हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैं सुबह लेट नीचे उठ के आई क्योंकि कल रात को सुंदरकांड चल रहा था कॉलोनी में, तो वहाँ गए थे और वहाँ से आकर सोने में रात को कुछ 2 बज गए। तो फिर मैं सुबह नीचे थोड़ा सा लेट उठ के आई, नींद नहीं खुल रही थी, लेकिन आना भी ज़रूरी था क्योंकि फिर सब काम वाले आ जाएंगे। तो फिर इसलिए मैं सुबह नीचे आ गई उठ के। मैंने सोचा कि दिन में थोड़ा जल्दी काम करके दिन में थोड़ा सा लेट ना हो जाएगा, तो मैंने इसलिए आकर किचन में अपने ब्रश करके गैस के पर पड़ के मैं आ गई चाय बनाने के लिए। चाय बना के रख दूँगी और पीने बैठ जाऊँगी क्योंकि आज है संडे और आज के दिन ये रहता है कि थोड़ा सा नाश्ता पूछ के बनता है और फिर क्या खाएंगे ये भी। और संडे के दिन कुछ डिसाइड नहीं रहता है कि आज सुबह क्या बनाना है, ये बनाना है। तो जब सब उठते हैं तो पूछ के बनाना हो जाता है कि आज क्या खाना है। तो अभी कुछ ऐसा बनाने का सोचा नहीं था, तो मैं लग गई चाय बनाने के लिए। चाय चढ़ाकर मैं बाहर चली जाऊंगी। वैसे तो आज दूध कैंसिल कर दिया था क्योंकि दूध रखा हुआ था, तो दूध के पैकेट निकालना नहीं है, लेकिन मैं चाय बनती रहेगी जब तक, तब तक मैं बाहर आंगन में पानी वगैरह डालूंगी। तो पहले मैंने चाय चढ़ा दी और फिर मैं अपना गुनगुना पानी पीने लग गई। मैं पी के सीधा बाहर एक अंदर से झाड़ू निकाल कर सीधा बाहर आंगन वगैरह में झाड़ू लगाकर पानी डाल दूँगी। ये रोज़ का रूटीन रहता है। आंगन ये पूरा एक बार झाड़ू लगा कर ले जाकर आंगन में एक बार निकालने का रहता है। वैसे झाड़ू बाहर लगती है लेकिन पत्ते बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए एक बार आंगन में वैसे भी झाड़ू लगाना चाहिए, तो मैं लगा देती हूँ। और मेरी हमेशा की आदत है पूरा साफ़ सुथरा करके पानी डालने की, क्योंकि पूरी डस्ट अंदर आती है। तो मैंने सोचा कि पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद जाकर बाहर का आंगन वगैरह साफ़ करके आ जाऊँगी और चाय हो जाएगी तो फिर आकर चाय पीऊँगी। तब तक अम्मा वगैरह भी आ जाएंगे और चाय वगैरह उनको भी दे दूँगी। तो चाय उफान आ गई तो फिर मैंने पहले चाय में अदरक डाली और उसे स्लो करके मैं चली गई बाहर। और फिर बाहर आंगन वगैरह धो के आ गई और उतने में मेरी चाय भी हो गई थी पूरी। और मोटर चल ही रही थी अभी, तो मैंने बाहर के वॉश एरिया के टब वगैरह भर दिए ताकि वो आएंगे तो पानी भरा हुआ रहता है, फिर उनको भरने में टाइम लगती है। तो मैंने चाय पूरी दूध वाली भगोनी में खाली कर ली थी और फिर सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय निकाल के रख दी और फिर मैं अपनी चाय निकाल लूँगी। और जब वो आएंगे तब मैं उनकी चाय निकाल कर गर्म कर दूँगी। तो फिर मैंने अपनी चाय निकाली और मैं चली गई अपनी चाय को लेकर पीने के लिए, क्योंकि आज नींद नहीं हुई तो सुबह सुबह सर दुख रहा है। तो मैंने उनकी चाय भी निकाल कर साइड में रख दी और मैं इसे माइक्रोवेव में गर्म करके दे दूँगी। और फिर लक्ष्मी आकर झाड़ू पोछा कर गई थी और अम्मा भी आ गई थी, तो उनको चाय दे चुकी थी, वो पी कर निकल गई। और लक्ष्मी भी झाड़ू पोछा करके चली गई थी, तो मैंने डोरमेट वगैरह बिछाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि जैसे जैसे सूखते जाता है मैं उन्हें अरेंज करना शुरू कर देती हूँ। और मैंने बीन बैग को भी अरेंज कर दिया था, सभी जगह के फ़ैनों को ऑफ़ किया जाकर। और हॉल में थोड़ा सा मेन डोर के पास क्या है ना, गीला था, तो मैंने हॉल का फ़ैन अभी ऑफ़ नहीं किया क्योंकि वो सूख जाएगा, उसके बाद मैं कर दूँगा। और बीच का सूख जाता है जल्दी, तो मैंने उधर कारपेट अरेंज कर दिया और फिर मैं टेबल को भी अरेंज कर दूँगी। और अभी घर पे कोई भी उठा नहीं है, मैं बस उठ के आई थी, तो मैंने सोचा ये सब काम करके मैं सीधा नहाने चली जाऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले बर्तनों को भी अरेंज कर देती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ। तब तक मैंने गीज़र को ऑन कर दिया था। अभी पानी टंकी का ठंडा ही है और सुबह थोड़ी ठंड रह रही है, बस इतनी नहीं हो रही है कि कुछ पहनना पड़े, तो इसलिए मैंने वो गीज़र को ऑन कर दिया है। और जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं बर्तनों को अरेंज कर दूँगी और वॉश एरिया को घस दूँगी। उसके बाद फिर मैं सीधा नहाने चली जाऊँगी और तब तक मेरे बाकी के काम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं अपने कामों को ख़त्म करने में लगी हुई थी और फटाफट से बर्तनों को अरेंज कर देती हूँ ताकि ये भी काम ख़त्म हो जाएगा और आकर नहाकर फिर क्या बनाना है क्या देखना है तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि गैस का ओटा क्लीन रहता है तो फिर फटाफट से काम करना हो जाता है। और यहीं अगर बर्तन रहे सामान रहे तो फिर बहुत सर दर्द लगता है, क्योंकि मैं पूरा ओटा क्लीन रखती हूँ और ओटे में ज़्यादातर सामान नहीं रखती हूँ। मैं हर सामान को व्यवस्थित उनकी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ओटा पूरा भरा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसलिए उनकी सबकी जगह बना रखी है और सभी सामान व्यवस्थित रख देती हूँ, क्योंकि अगर वो मैसी रहता है ना तो फिर समझ में नहीं आता कहाँ से काम शुरू करूँ कहाँ से बंद करूँ, तो ऐसा समझ नहीं आता। इसलिए मैंने ओटे को क्लीन रखती हूँ। और फिर मैं आ गई थी टेबल टॉप को क्लीन करने के लिए। मैंने लिक्विड डाला स्प्रे से और फिर उसे घस दूँगी और फिर मिरर वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो मैं लिक्विड डालकर उसे घसने लगी और यहाँ का काम ख़त्म करके मैं चली जाऊँगी डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी डस्टिंग रह गई है। संडे को वैसे बहुत सारी डस्टिंग नहीं करती हूँ। संडे का दिन एक दिन छुट्टी का रहता है, मैं उस दिन बिल्कुल डस्टिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ, सिंपल सिंपल डस्टिंग कर लेती हूँ और पूरी अंदर से नहीं पोंछती। वैसे भी रोज़ पोंछना रहता है, रोज़ साफ़ रहते हैं, तो मैं एक दिन सिर्फ थोड़ा बहुत पोंछ कर साफ़ कर लेती हूँ। और इतने में ही गेट पे कोई आया था, तो मैं जाकर गेट पर
देखती हूँ तो शायद कचरे की गाड़ी आई है और अभी ये टेबल टॉप को क्लीन करके मैं जाती हूँ कचरे का पन्नी रखने के लिए, क्योंकि कचरे की गाड़ी फिर चली जाएगी। तो उतने में पतिदेव सीढ़ी से उतरते आए और उन्होंने कहा कि मैं रख देता हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं रहता कि ये मुझे ही रखना। और फिर मैं चली गई थी नहाने, नहा कर आई और मैं आकर सीधा तैयार होकर मैंने लगा दिया आटा। मैं सोचा आटा जब तक लगा देती हूँ तब तक सब्ज़ी का सोचना हो जाएगा क्या बनाना है, और नाश्ते का भी लिए भी मैंने पोहे भिगो के रख दिए थे, तो सोचा पोहे बना लूँगी। तो मैंने पोहे भिगो कर रख दिए हैं और तब तक मैं आटा गूँध कर रख दूँगी, तब तक पोहे भी हो जाएंगे और मैं फिर पोहे में बघार दूँगी। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? राधे राधे।